टॉपिक है हथौड़ा जो असील जो है। तो हथौड़ा मतलब क्या, एक चीज आपको पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। एक मिनट। थोड़ा नेट स्लो है। देखिए भाइयों, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमेशा ये भेजते हैं। ये अपने ही ग्रुप में 2 दिन पहले किसी ने भेजा था। ये शिमोगा के अली मोहम्मद भाई का मुरक था और उसके लिए हथौड़ा करके भेजा था। ठीक है, हथौड़ा नस्ल दिल्ली में भी एक बनी। हथौड़ा नस्ल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नस्ल अभी तक के उसकी ब्रेड लाइन चल रही है। जो आंध्रा के मोहन राज साहब जो है, कर्नूल के मोहन राज साहब का एक घन मूरख था। घन और हथौड़ा एक ही है। तो ये जो हम ये जो ग्रुप में शेयर करते हैं हथौड़ा, तो ये हथौड़ा सही मानों में हथौड़ा क्या है और क्यों है, ये नस्ल कैसे बिगड़ गई और क्या हुआ, इसके बारे में हम कोर्स में बहुत डिटेल करेंगे। लेकिन अभी रात हो गई, इधर मैं ब्रीफ में बताऊंगा। एक मिनट। तो हम हथौड़ा के ऊपर बात करेंगे कि हथौड़ा का मतलब क्यों लोग हथौड़ा नस्ल का नाम रखते हैं। क्योंकि पहले जमाने में एक असील की नस्ल थी, असील था जिसका नाम था घन। घन का मतलब होता है फिर से हथौड़ा। वो फिर अभी मैं बताऊंगा आगे चल करके। और आज मैं आपसे थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर हमारे सिस्टम के बारे में बात करूंगा। सिस्टम के बारे में मतलब ये जो हमने बनाया है, क्यों बनाया है। ये बनाने का मकसद है कि दुनिया से जो हल्की नस्लें हैं वो एक तो खत्म कर देना, और जो भारी नस्लें खत्म होकर के हल्की नस्ल उसकी जगह ले रही है, उन भारी नस्लों को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा देने के लिए जाहिर सी बात है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है। जो बाहर के पुराने जो उस्ताद है उनको बहुत सी बातें मालूम है, ऐसा नहीं है कि मालूमात नहीं है, बहुत से लोगों को मालूमात है, इसीलिए नस्लें जी रही है, परवरिश पा रही है। और मुर्गे जो बाजीगर जो है, मुर्गबाज जो मुर्गे लड़ाते हैं, तो मुर्गे लड़ाने की वजह से क्या है, उसकी वजह से भी नस्लें आज आबाद है। अगर मुर्गे लड़ाना बंद हो जाए, मैं ये बात के अंदर भी इख्तिलाफ वाली बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इधर सीखने की बात करेंगे। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा मुर्गे लड़ाना नहीं लड़ाना, वो टॉपिक हमारा यहाँ पे आज तक के लिए है, था और आखिर में भी नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुर्गे लड़ाने वाले अगर जिंदा नहीं होते, ये शौक जिंदा नहीं रखते, तो ये मुर्गों की नस्लें जो बची वो भी खत्म हो जाती, सब काट के खा गए होते। तो एक तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, और हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि अच्छी नस्लों को बढ़ावा देना। और बढ़ावा देने का मतलब दो है। एक तो मतलब ये है कि अच्छी नस्लें लोगों तक पहुंचाना। तो हम इंशाल्लाह ये मिशन है हमारा ये, तो इन मिशन के जरिए से जो हमारे पेड मेंबर रहेंगे, ग्रुप के जो पेड मेंबर बनेंगे, तो इन मेंबर के जरिए से हम दुनिया भर में जितना हो सका, पहले इंडिया में, हिंदुस्तान के बाद में फिर पाकिस्तान में, किस तरह हो सकता है साल भर भी ना लगे हमको, कलील मुद्दत के अंदर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तक के किस तरह से पहुंचाया जाए और इंडिया में किस तरह पहुंचाए। जब अगर हम इंडिया के अंदर अच्छी नस्लें पहुंचाने लगेंगे, तो अच्छी नस्लें पहुंचाने के पहले ये पता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि है क्या चीज ये। अगर किसी को जानवर के बारे में पता नहीं है, घोड़ा गधा हाथी शेर क्या है, और उसको पता ही नहीं, और उसके सामने शेर बकरी छोटा कुछ तो पहचाने। इसलिए हमने ये डिसीजन ली है कि पूरी दुनिया में कम से कम ऑनलाइन कोर्स चला करके, इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमारे साथ में दुनिया भर के प्रोफेसर माहिरीन है बिल्कुल, यानी इसके अंदर साइंटिफिक तरीके से काम करने वाले हमारे साथ में डॉक्टर तलहा भी मौजूद है। और फिर पाकिस्तान के बड़े से बड़े शिकारी मौजूद है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे साथ में लोग मदद कर रहे हैं। और हमारे इंडिया के भी जैसे राजू ईरानी भाई है,
और कई कई लोग जो बड़े से बड़े जो उस्ताद है वो लोग हमारे साथ में इस मिशन में अपना साथ दे रहे हैं। तो इन लोगों की वजह से हम क्या करेंगे, जो लोग असील को पहचानने की कोशिश करेंगे उन तक के हम पहुंचेंगे। और जो कोशिश ही नहीं करना चाहता है, सीखना नहीं चाहता, उसके लिए हमारा कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम फॉलो अप भी नहीं करते कि व्हाट्सएप के अंदर या पेड पेड मेंबर आप बन जाओगे। सिर्फ एक मतलब हमारे फोन जाते हैं उनको कि आपने पेमेंट की कोशिश की थी लेकिन पेमेंट हो नहीं पाया। उसके बाद हम घड़ी घड़ी फोन नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्योंकि ये आपके जौक और आपके शौक के ऊपर है। अगर आप सीखना चाहोगे तो किसी भी तरीके से सीख जाओगे, अगर सीखना ही नहीं चाहता तो उनके लिए हमारा कुछ बोलना नहीं है। हमारा मिशन है, अगर चिंगारी की तरह से हमने ये शुरू किया है, अगर चिंगारी जलती है तो हो सकता है जैसे चिंगारी पूरा जंगल में आग लगा देती है, हो सकता है हमारे पास से ये मिशन निकले। हमारे इंडिया के बेहतरीन माहिर उस्ताद हमारे साथ मौजूद है, बैरून मुल्क के उस्ताद मौजूद है। अगर इन लोगों की मदद से आप लोगों के अंदर हिंदी के एक मैं कानून बताता हूँ, पेरिटोस लॉ ऐसा है कि अगर कोई मिशन 100 लोग शुरू करते हैं, कोई बिजनेस 100 लोग शुरू करते हैं, या कोई इल्म सीखना 100 लोग शुरू करते हैं, तो पेरिटोस लॉ ये कहता है कि उसमें से 20% लोग सक्सेस होते हैं, रुकते 80% भाग जाते हैं, टिकते नहीं है। उस 20% में से वापस 20% जो रहते हैं, यानी कि 100 में से 20% मतलब 80% फेल हो गए। तो हम भी ये समझ के चलेंगे कि आप लोग पूरे के पूरे आए हो, लेकिन कितना काबिल बनोगे नहीं बनोगे पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरे 100 के लोग सीखे। तो पेरिटोस लॉ ये कहता है कि अगर 100 लोग हैं दुनिया में सीख रहे हैं, एक इल्म सीख रहे हैं, तो 100 में से जरूरी नहीं है कि 100 के 100 पूरे जाएंगे, 100 में से 80 जो है आपके साथ नहीं चलेगी, कुछ भी बहानेबाजी होगी। प्रोक्रास्टिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं कि कल पे छोड़ देना, हार जाना, हिम्मत हार जाना, बहाने बनाना, यानी कई तरह की, और यही उन लोगों का फेलियर होता है। तो पेरिटोस लॉ ये कहता है कि 100 लोग अगर किसी इल्म को सीखना शुरू करें तो उसमें से 20 लोग आपके साथ चलते हैं, और 20 में से भी 4 लोग जो है वो सक्सेस हो गए। इसका पेरिटोस लॉ ने यहाँ तक के बोला, ये आपको एक मालूमात देता चलो, हो सकता है आप लोगों को पता होगा। जैसे कि एक सक्सेस की बात भी करते हैं कि काबिल इंसानों की, अमीर और गरीब की भी अगर बात करते हैं, तो 15 साल की 18 साल की उम्र में हर बच्चों को शौक होता है सीखने का। हर बच्चों को पूछेगा तो कोई बोलेगा मुझको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना है, कोई बोलेगा पैसा कमाना है, कोई बोलेगा प्रॉपर्टी कमाना है, सब है। 100 बच्चे अगर एक क्लास में है तो 50 साल की 60 साल की उम्र में देखोगे तो 100 में से सिर्फ 20 बच्चे जो रहेंगे वो काबिल रहेंगे, और 80 बच्चे गरीब रहेंगे, बिल्कुल गरीबी हालत में रहेंगे। और वो 20 बच्चों में से जो 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चे बहुत टॉप पे रहेंगे, और 16 बच्चे जो है चलते फिरते थोड़ा ठीक ठाक बिजनेस में रहेंगे। तो यही वजह है कि दुनिया के अंदर जो गणित चलता है ना, अमीरों का 4% खाली अमीर जो है पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये बात अभी आता है मूर्खबाजी के ऊपर। मूर्खबाजी के अंदर भी समझ लो 1 लाख लोग मूर्खबाज है दुनिया में, अपने इंडिया में समझ लो, एक मिसाल देता हूँ, 1 लाख लोग मूर्खबाज, 1 लाख मूर्खबाज है। 1 लाख मूर्खबाज में से 80,000 मूर्खबाज को आप हटा दो, क्योंकि वो चलने वाले नहीं है। तो अगर 1 लाख मूर्खबाज है तो 1 लाख में से 20,000 मूर्खबाज जो रहेंगे वो पर्दे के बाहर सामने आएंगे और लोगों के सामने अपने नाम बताएंगे, और लोग उनको पहचानेंगे। 20,000 को 1 लाख में से 20,000 में से फिर से 20% पे आपने जाना है। 20,000 का 20% मतलब 4,000। 4,000 मूर्खबाज जो रहेंगे बहुत ज्यादा नाम पे रहेंगे। ये हर गांव के शहर के अंदर 10-20 मूर्खबाज उछलते रहेंगे। 4,000 में से वापस आपको 20% पे जाना है तो बचेंगे 160। 160 पूरे इंडिया में 1 लाख मूर्खबाजों में से 160 ऊपर आने वाले हैं बस। 160 ये जो है ये दुनिया का जाना माना निजाम है, सिस्टम है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कोर्स के अंदर ये सिस्टम ब्रेक हो जाए। 20% का जो फॉर्मूला है खत्म हो जाए, कि लोग इसमें आए। ये प्रोक्रास्टिनेशन जो रहता है, बहानेबाजी या सीखना नहीं या सुस्ती टाल मटोल, ये जो रहता है, ये फिर निगेटिव सोचना, निगेटिविटी फीलिंग करना, ये चीजें की वजह से क्या होता है, इंसान रुक जाता है। तो ये कोर्स का सिस्टम हमारा ऐसा निजाम बनाएगा कि हर एक को इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको फायदा देने वाले हैं। हम जो फीस लेने वाले हैं, हमने सब पहले ही बता दिए थे कि हमारे फीस का कोई पार्ट हमारे पास में बहुत कम आ रहा है। हमारी मेहनत बहुत लग रही है, इतने सॉफ्टवेयर के खर्चे, हमने कई लोगों को हायर किए, कई टेक्नीशियन हमारे साथ काम कर रहे, बैकअप की टीम की मेहनत है, सब कुछ है। तो इसके लिए हम अपना जो है एक तरह से आप लोगों को फायदा इसलिए दे रहे हैं कि मुझको कई लोग व्हाट्सएप कॉल किया करते
रहे थे। आज भी पाकिस्तान से एक बच्चे का फोन आया था, माज या मोइज, छोटा सा बच्चा है बेचारा, उसका मैं वीडियो अगले उसके अंदर आप लोगों को शेयर करूंगा। उसकी मुर्गी की कोई तकलीफ थी। तो मुझे ऐसे बच्चों को देख करके रहम आता है। वो इतना बड़ा शिकारी बनेगा पाकिस्तान का बच्चा। आज मैं उसके बारे में आज बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन कर रहा हूँ मैं आज। मोइज या माइज है, अगले अगले उसके अंदर मैं उसका टॉपिक आपको बताऊंगा। हम सब जितने जमाए उसके अंदर हो सकता है वो ऊपर चले जाए। तो ऐसे बच्चे जो है, कई लोग हमको कोई दवा पूछते हैं, कहीं कुछ पूछते हैं, कहीं कुछ पूछते हैं, कोई पूछता है कि ये मुर्गा अच्छा है कि ये मुर्गी अच्छी है, कि हम उनको किस तरह से बताएंगे। मैं शागिर्द बनाना बंद कर दिया हूँ, कुछ शागिर्द बनाया उसके बाद में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा निजाम एक कायम कर दूं मैं, कि पूरी दुनिया भर के अंदर रहती दुनिया तक की अगर ये किसी के दिल के अंदर बात रही, तो दिल से आप लोगों के मन से दूसरे तक के चलेगा और वो चीजें आम रहेगी। इसलिए ये सिस्टम बना है। इसके अंदर हम आप लोगों का सबका भलाई करने बैठे। एक तो मालूमात दे के ऊंचे से ऊंचे उस्तादों को से बात करके हमारे सब दोस्ती में है, सर्कल में, सबसे आपकी मदद कराएंगे। और आप लोगों तक की अच्छी नस्ल के परिंदे हम कम कीमत में पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि क्या दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, सोच नहीं सकते आप लोग। अगर नस्लें हमारे ब्रीडर आप लोगों में से बनेंगे और हम पेड मेंबर जो बनेंगे, ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए हो रहा है, जो फ्री में बैठ के पीछे से देखना चाहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की अभी किताब बनी थी असील मुर्गनामा, वो भाई का ऑडियो मैंने सुना, अवैस भाई ने भेजे थे, उसको बुरा लगा। उन्होंने बोला मेरी किताब को चोरी कर करके लोग पढ़ रहे। तो कोई बात नहीं, ये वो उनकी बुराई, ये उन्होंने ये तक बोल दिया कि चोरी करके पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, उसको इल्म नहीं मिलेगा, इल्म चोरी नहीं किया जा सकता है। तो आज भी लोग अगर इसमें बैठे होंगे कि रिजवान भाई की वीडियो बनेगी और इधर से उधर से पीछे से मुफ्त में देख लेंगे, तो जो मजा सामने सामने से बात करने में और कनेक्ट होने में, वो पीछे से देखने के अंदर नहीं है। क्योंकि सामने से पेड मेंबर में आपको ये पैसा उसूल कोर्स है, 1200 से ज्यादा हजारों रुपए की मुर्गी आपको नस्ल बढ़ा करके रिजनेबल रेट में देने वाले हैं। हमारी नजर 1200 रुपये के ऊपर नहीं है आपके, क्योंकि ये कीमत बढ़ते जाने वाली है। तो हमारी नजर 1200 पे नहीं है, हमारी नजर है कि आप लोगों कितना बड़ा शौक कर सकते हो। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज के आगे मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि लोगों को ये पूछना ही बंद कर दो कि मुर्गा कैसा है। क्योंकि मुर्गा कैसा है पूछते हैं, फिर जवाब देते हैं, तो उसके अंदर फिर हुज्जत बहसबाजी होती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा खानदान एक टीम वर्क है, इसलिए कल मैंने ग्रुप को बंद कर दिया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले टाइम में ग्रुप बंद करने की बात ना आए, आप लोग प्यार मोहब्बत से सब चलते रहेंगे और कई लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है। समझो कोई काम धंधा नहीं मिला तो आदमी क्या करता है, या तो रेल पाल करके चलता है। मुर्गी पालना भी एक रिक्शा के बराबर ही है, लेकिन आज वो नहीं है। पहले जो मिसाल थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज वो जमाना नहीं रहा है। आज तो आप खेलोगे कूदोगे तो भी पीटी उषा की तरह और बड़े बड़े नाम लेकर के आप ऊपर जाओगे। और मुर्गे भी पालोगे तो एक रिक्शा चलाने वाले से और एक दूसरा काम करने वाले जो है, जैसे मैं बोला ना, काम नहीं मिला तो एक रियल इस्टेट का काम करते हैं या ये करते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसे जो छोटे मोटे रोजगार वाले लोग है, जो भाजी बेचता है, जो हाथ गाड़ी के ऊपर कुछ फ्रूट बेचता है, या ऐसे जो है छोटे मोटे जो कलाकार है, इन लोगों के लिए हमारी दिल से मेहनत है कि कम से कम महीने का 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ये कमाए। तो बिल्कुल हम सिस्टम बना के देंगे। तो ये सब जो है लाइफ चेंजिंग है। दूसरी ये हम इसके अंदर इतनी बड़ी नजर आपको देने वाले। आज जो हथौड़ा की बात अभी करने वाला हूं मैं, हथौड़ा के अंदर अभी डिटेल में मैं 4 घंटा बोल दूंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ में बताऊंगा उसी के अंदर आपकी नजर बदल जाएगी। यानी ये नजर बदलने वाला विजन चेंजिंग है ये। और इस दूसरा एक बोलूंगा, चलते चलते कि हेडफोन लगा करके आप सुना कीजिए तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट आवाज सुनने में घंटों तक ये सुनना ठीक नहीं है। और साथ में क्या है, मैं दूसरी बात आखिर में ये करते चलूंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, मेरी नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जानता हूँ। मैं आज की तारीख में भी मैं क्या है, मैं सीख रहा हूँ। जो भी मिलता है हर मौके पर सीखता हूँ, लेकिन तो सीख लेता हूँ, आपको बता सकता हूँ मैं। लेकिन आज की तारीख में भी अगर किसी को मेरी नॉलेज के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे पढ़ाने के तरीके पे अगर भरोसा नहीं है, ठीक नहीं लगता है, तो मेरे साथ में नहीं जुड़ने का, हट जा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा लोग जबरदस्ती मेरे साथ में गधा मजदूरी की तरह, हमारी तरह बोझा समझ करके मेरे साथ गुलाम हुसैन भाई, आपकी आवाज बहुत आ रही है, मैं इसमें बंद करने जाऊंगा तो इस सिस्टम में देर हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो है नंबर इतना सब सिस्टम चलने के साथ में दूसरी बात ये करूंगा कि आज जो मूर्ख बात अगर कोई बिजनेस में आगे आता है तो वो लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और आज जो भी आदमी समझो आपको लगता है कोई असील के अंदर कोई बहुत बड़ा नाम लेकर के बिजनेस कर रहा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि इन लोगों के कोई मेंटर होते हैं, सिखाने वाले लोग होते हैं, किसी से ये हासिल किए होते, किसी के नीचे चल के बंद करके चलते, इनके कोई ना कोई सीनियर ऊपर गॉड फादर की तरह से बैठे हुए होते हैं, बराबर है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबर करके अपनी ताकत को इस्तेमाल करके लोगों का टीम वर्क बना करके एक डिसिप्लिन बनाते हैं। वही डिसिप्लिन के अंदर इनका जो रहता है, वेट एंड वॉच के अंदर इनकी पावर रहती है। तो बिना मेंटर के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। उनके घर में लोग हुआ है क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का किस्सा भी है, वो अंगूठा काट के दे दिया था, वो अभी बात नहीं करूंगा। तो उधर भी वो गुरु की बदलते बात आई रहता थी। है और लॉन्ड्रो चलिए मैं ना आपको अभी एक आखिरी बात करके सिस्टम शेयर करता हूँ। बताइए। दूसरी बात तो ये लेबर के जैसी है। लेबर की मेंटेलिटी क्या होती है कि आज का काम कल, कल का काम परसों। और वही काम अगर किसी को बोले ना कि ये 3 घंटे में करके दो, तो कोई वो भी कर देता। और किसी को एक काम दो ना कि 3 घंटे 3 दिन में करो, तो वो 2 दिन काम नहीं करेगा, तीसरे दिन काम करके देगा आपको। तो यही चीज असील के अंदर भी है। आज ढूंढना है तो आज क्या ढूंढो, आज पालना है आज के आज पालो, कल पालूंगा, परसों पालूंगा, 1 महीने बाद पालूंगा, पैसा आएगा तो लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसका पिंजरे बनाऊंगा तो लाऊंगा, ऐसा मेरा सपना है, मेरा वैसा कुछ नहीं है। जो करना है आज करो और मरो। तो ये जो कोर्स का जो मकसद मकसद है, ये हथौड़े का अभी यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, इसको बहुत गौर से सुनिए आप। अभी ये जो हथौड़ा है, इसका ये डंडा है ये, ठीक है। देखिए ये हथौड़ा है, ये उससे बड़ा हथौड़ा है ये। और ये हथौड़े के साथ में ये इंसान भी उस काबिल है कि वो इसके हथौड़े को संभाल सकता है ये हथौड़ा एक आम इंसान के हाथ में जाएगा तो वो उसको इस तरह से चला नहीं पाएगा, ठीक है। ये हथौड़ा जो है इससे थोड़ा छोटा हथौड़ा है ये छोटा छोटा हथौड़ा है ये, इस तरह से लोगों के काम आता है ये कोई मैकेनिकल जो लोग है, छोटा मोटा कुछ चीजें है, उसके लिए काम आता है। तो मतलब अभी एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं। अब ये छोटे हथौड़ा का ये दंडा है ये। अब अगर हम ये काम करते हैं,
अब भाइयों ये इसकी जोड़ी है और ये इसकी जोड़ी है। अगर हम ये जोड़ी बदली कर दिए तो क्या होगा? ये हथौड़ा बराबर काम करेगा क्या? ये हथौड़ा बराबर काम नहीं करेगा। ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है भाई। किसी एक इंसान से बात कर लो, कोई एक इंसान से सिर्फ बात करूंगा मैं, उसके बाद आगे की बात करूंगा मैं। अब ये बाकी है। ये मैंने रेज हैंड का ऑप्शन किया हुआ है। कोई एक एक इंसान सिर्फ हाथ उठाइए, मैं किसी एक से बात करूंगा। मोहम्मद अबू बकर भाई, मोहम्मद अबू बकर भाई, आप सुन रहे हो मुझको? मोहम्मद अबू बकर भाई। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मुझको बताइए, अब ये जो मैंने बताया हूँ अभी, ये पूरा एक्सप्लेनेशन बाकी है मेरा। ये गाड़ी आधे में है। जी जी। ये हथौड़े का क्या समझा है अभी इस वक्त इतना बताने में? अबू बकर भाई, अबू बकर भाई। जी सर, मैं प्रेजेंट हूँ। नहीं नहीं, आप मुझसे बात कीजिए। अभी जो मैंने बताया, हथौड़े का डेमो बताया, हैंडल्स बताया, छोटे बड़े हथौड़े बताया, अभी ये आधे में है चैप्टर, अभी पूरा नहीं हुआ ये डेमो मेरा। तो इसमें कुछ समझ में आया है क्या कुछ? कि आपको जो हथौड़ा है उसके मुताबिक, उसका जो साइज के मुताबिक उसका हैंडल होना चाहिए। और छोटे हथौड़े का काम डिफरेंट है, बड़े का काम डिफरेंट है। वाह। और उसको कैपेबल भी, उस बंदे को जिस साइज का हथौड़ा उठा रहा है उसको वैसा कैपेबल भी होना चाहिए कि वो उसको संभाल सके। बस, तो ये हथौड़ा जो मुर्ग है ना, जी हथौड़ा मुर्ग की बात कर रहा हूं मैं। अब ठीक है, चलो, जी। आपने बेहतरीन अंदाज में समझे और यही मैं समझाना चाह रहा था और यही आपने समझ लिए। तो ठीक है, अभी मैं फिर से ये रेज हैंड के ऑप्शन बंद करता हूं अभी। हाँ भाइयों, अभी मैं आपको एक कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये समझिए, बड़े वाला हथौड़ा है ये। अब इसका मैं दंडी बदली करता हूं मैं। इसको ये दंडी लगा दूं। अब इसको ये दंडी लगा दूं मैं। ये डंडे लगा दूं। अब ये दूसरा है, छोटा है ये।
इसको ये लगा दूं मैं। इसको ये लगा दूं। अब मैं एक काम करता हूं, ये एक बड़ा डंडा है ये बड़े डंडे को इस पे लगा देता हूं मैं। देखिए, अब ये बताना चाह रहा हूं मैं कि बड़ी कील है, छोटी कील है, इसको भी कील समझिए। ये जिस तरह की कील होगी उस तरह का हथियार उसके ऊपर इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब हथौड़े को डंडा लगाया जाना जरूरी है। बिना डंडा लगाए इस तरह से मार करके हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता है। वो हैमर में कंपनी में अलग होती है, जो ऊपर से आकर के ठोकते हैं और वो हैमर चलता है वो। ठीक है। तो ये जो हैमर जो है, हैमर के लिए उसका ये जो हथौड़ा का मैंने जो बात किया, तस्करा किया, उसके हैंडल के साथ में किया, और वो जो आदमी था पकड़ने वाला, वो पहलवान जो आदमी था, उसका जो जिक्र तस्करा किया कि हर जगह दुनिया में एक निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है, बैलेंसिंग। इधर बात आती है बैलेंसिंग की। तो छोटे बड़े जो मुर्गबाज है वो अपने हिसाब से शौक करते हैं, कोई छोटा शौक करता है, कोई बड़ा शौक करता है, और जो हथौड़ा मुर्ग होते हैं उनकी बॉडी के बैलेंस अलग होते हैं। जब बैलेंस चूक गया मुर्गे का तो ये नजर उस्ताद को रहती है, जो बड़े से बड़े उस्ताद है, जो लोग माहिर है खेल में, जो मुर्गे लड़ाते हैं, वो मुर्गे को एक नजर में देख लेते हैं तो समझ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर किधर प्लस है किधर माइनस है। तो ये जो बॉडी बैलेंस जो है, अगर ये चीज आप लोगों ने समझ गए, जब मैं कोर्स के अंदर इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या चीज है, हथौड़ा मुर्ग क्या था, कैसे था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ तस्वीरें होगी, मैं ढूंढ करके बताऊंगा, जो क्योंकि हमारे पास नस्ल भी घन की नस्ल अभी तक चल रही है। तो अगर वो तस्वीरें हम ढूंढेंगे मिलेगी तो उसमें एक बात साफ जाहिर हो जाएगी कि लोग फिर उस तरह के मुर्गों को लेना शुरू करेंगे, हल्के मुर्गों का शौक बंद कर देंगे। जैसे अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। इसमें देखिए अलग अलग तस्वीरें। ये भी बहुत मशहूर मुर्ग, चला हुआ मुर्ग है, ये बहुत मशहूर मुर्ग है। ये सब मशहूर मुर्ग की तस्वीरें बता रहा हूँ आपको मैं। ये नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। ये 12-15 साल पहले हमारे रईस भाई है, हमारे मुखलिस है, दोस्त है इंदौर के, ये इंदौर किंग का इन्होंने नाम दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बाजियां लड़ा हुआ मुर्ग है, इसकी नस्ल अभी हमारे पास चल रही है। ये देखिए वही मुर्ग है ये। ये जो घन जो थे, मोहन राज साहब जो आंध्रा के कन्नूर के घन थे, वो घन की बेटी है ये। ये देखिए ये जो चेहरा बता रहा हूँ, ये जो बड़े उस्ताद होते हैं, माहिर होते हैं, उनको वो चेहरे में क्या नजर आता है, उसके बदन में क्या नजर आता है, उसके हाथ पैर में क्या नजर आता है, ये एक नजर है कि किस तरह से क्या समझ में आएगा लोगों को। अलग अलग मुख्तलिफ आदमी जो है अलग अलग नजर से देखेंगे, लेकिन एक माहिर उस्ताद जो काबिल है, आज भी इंडिया में कई काबिल उस्ताद मौजूद है जो मुर्गे को देख करके उसकी बॉडी बैलेंसिंग पहचान लेते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल विनर मुर्ग है, हमारे पास आया था, ये भी हमारे रईस भाई ने ही दिए थे हमारे पास। ये घन की दूसरी बेटी हमारे पास थी है।
ये सब मल्टीपल विनर है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, अभी इसको बंद करता हूं मैं। ठीक है, यहां तक के जो बताना था मैंने बता चुका। अभी टाइम भी काफी हो गया है, फिर से 1.5 घंटा हमारा चला गया है। तो अभी एक दो लोगों से बात करके सेशन को खत्म करेंगे। जहां तक मुझको लगता है आप लोगों को ये एक कुछ ना कुछ जो आदमी इसके अंदर ज्ञानी होगा, जिसको फहम होगा, वो इसमें से आज के खाली ये डेमो था मेरा। ये डेमो के अंदर से आगे मैं कोर्स में बताऊंगा, नस्लें बिगड़ी हुई नस्लें बताऊंगा कि कौन सी नस्लें क्यों बिगड़ी है, कैसी बिगड़ी है। आज तो मैंने आपको एक अच्छी चीज बता दिया, बेहतरीन चीज बता दिया। ये मेरे बड़े कोर्स का एक हिस्सा है। ये जो मेरा टॉप ट्रेडिंग सीक्रेट है, 2 लाख से 5 लाख रुपए कीमत का कोर्स है वो। आप यकीन मानिए, उसका मैं 80-90% यहाँ बताने वाला हूँ। तो वो कोर्स की बड़ी बड़ी बातें पिछले हफ्ता भी जो बताया वो बताया, आज भी बताया। वो कोर्स के लिए कुछ बचने वाला नहीं है, इतना सा कुछ मैं रखूंगा सिर्फ बाद में। तो ये इतनी बड़ी चीजें मैं दे रहा हूँ। अभी मैं ना माइक ऑन करता हूँ और सिर्फ एक या दो लोगों से बात करूंगा मैं। रेज हैंड कीजिए आप लोग, और रेज हैंड वालों से अभी मैं बात करके 2 लोगों से बात करूंगा सिर्फ। क्या है, नमन नवक्कल, 1 मिनट, मैं नमन नवक्कल से बात करता हूँ अभी। कहाँ पे आपका नाम? नमन नवक्कल भाई, रुकिए, मैं आपको ले रहा हूँ, 1 मिनट। क्या नाम? नमन, नमन नकवाल, नमन नकवाल। ठीक है नमन नकवाल भाई, आप बात कर सकते हो। नमन नकवाल भाई। जी रिजवान भाई सलाम। वालेकुम। आप कहाँ से हो भाई मेरे? भाईजान मैं पंजाब से हूँ। आपने आज पेमेंट किया है, बराबर है? हाँ जी भाईजान, आज हाँ, अभी मैंने। आप पंजाब से हो। पंजाब में तो एक से बढ़ गए शौकीन है। आप ये कोर्स को शुरू से देख रहे हो। मेरा ये लाइव डेमो, अभी कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लाइव डेमो है ये। आपको जी जी जी। ये शुरू से देखे आपने? हाँ जी, वो पिछला भी मैंने देखा है, पिछला जो तो आपका। आपको क्या लगा ये बताइए। आप पंजाब वाले हो और वहां पे बड़ा शौक है आप लोगों का। आप बताइए इस बारे में आपका क्या राय है, क्या समझ में आया, नहीं आया, कि जो कुछ भी बोलना चाहते हो बोलिए, 2-3 मिनट। जी समझ तो आया मुझे, बट मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जो आपने हैमर का जो हैंडल दिखाया, जो हैमर का जो लोहे वाली जो चीज होती है, और जो पकड़ने वाला जो इंसान है, वो एक कील भी दिखाई थी आपने, 3 कीलें दिखाई थी। और वो, जी, आपको मेरी आवाज आ रही भाईजान, आवाज आ रही मेरी? आ रही है मेरी, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, वो आप जो हैमर का जो हैंडल था, वो मुर्ग के कौन से पार्ट को बिलोंग आपने दिखाया? और जो कील और जो लोहे वाला जो भारी चीज जो हैंडल के ऊपर लगता है, वो क्या कौन से पार्ट्स को दिखाया? वो आपने जो शो किया है वो मुझे। अगर अभी कह दूं तो पिक्चर तो खत्म हो जाएगी। अभी पिक्चर बाकी है ना हमारी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। पिक्चर तो खत्म हो जाएगी फिर ना, अगर पहले क्लाइमेक्स बता दिया तो फिर क्या होगा। वो मुझे लगा कहीं वो मुझे कंफ्यूजन हो गई थी इस चीज की। बाकी हाँ अब जी। कंफ्यूजन तो ये डेमो है ना। ओके आप ओके अभी ओके। जब आप आइसक्रीम खाने जाओगे तो आप पूरा आइसक्रीम तो नहीं देगा ना, चम्मच में लेके जी चखाएगा ना भाई जान, कोई। जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कि पूरा आइसक्रीम दुकान वाला दे देता है। जी जी भाई जान, बिल्कुल बिल्कुल भाई जान। 400 रुपए का 1 किलो का पैकेट है आइसक्रीम का, समझिए। आप जाते हो एक पैकेट लेने, कहते हो कैसा बता, तो अपने उसमें से निकाल के एक चम्मच आपको टेस्ट कराएगा। जी भाई जान। तो ये टेस्टिंग थी, ये जो है डेमो है, कि हम आगे एक्सपोजर दे रहे हैं आपको, कि हम क्या कहाँ तक के बता सकते हैं आपको, हमारा क्या क्या तरीके से हम आपको बताएंगे और क्या चीज आपको मिलने वाली है। जी 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 भाई जान, समझ गया भाई तो जान। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, अगर
अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने जो पिछली मर्तबा किया था आपने देखा नहीं होगा, हड्डी के ऊपर बोला था, मुर्ग की तीसरी हड्डी। जी देखा था मैंने वो पिछला। तो वो जो है ना, लोगों को सुनो, पुराने उस्तादों को हड्डी का कितना ज्ञान था नहीं था मैं नहीं कहता हूँ, कुछ लोगों को नहीं मालूम था, ये भी नहीं कहता हूँ, हड्डी मालूम थी, क्योंकि उसको हम कहते हैं कुल्ली चढ़ना। ओके भैया। कूला चढ़ना, पीठ के अंदर स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, तो उनको मालूम रहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ है और कुछ है, इतना उसको सेक करके सही करते हैं, किया जाता है। ठीक है। वो चीज को कई गिने चुने कुछ लोगों को समझे इतना मालूम था कि वहां कुछ ना कुछ है, ऐसा मालूम था। और जो मेडिकल साइंस पढ़े, जो डॉक्टर है, जी जी भैया। उन लोगों को पूरा डिटेल में मालूम है कि ये इधर से क्या कैसे होता है। ठीक है। जी भाईजान। लेकिन उसको मैं कहाँ कनेक्ट करने वाला हूँ आगे चल के क्या है, वो एक अलग चीज मैं लेके आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, उस दिन जो हड्डी बताया था, कई लोगों ने अपने खूंटे में जाकर के सबसे पहले मुर्गों की हड्डी चेक करे थे, मेरे को कई फोन आए। जी कई लोगों ने जाकर के अपने खूंटे के अंदर सब छोड़े, किसको दिन में समझा दिन में किया, लेकिन हर किसी ने अपने मुर्गे को पकड़ के चेक किया। तो ये एक नया रिवॉल्यूशन हुआ ना नौकर साहब। जी जी जो बिल्कुल आदमी बिल्कुल का भाईजान। 30 साल से 40 साल से अगर मुर्गा पाल रहा है, वो अचानक आज रात को उठता है 2 बजे और अपने मुर्गे का खूंटा खोल के उसकी हड्डी देख रहा है, वो तो कोई नई चीज हुई ना ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, सही कहा यहाँ आपने। हमारी चीज थी। अब ये तो जो हैमर बताया, डंडे बताया, ये सब चीजें जो है इसके अंदर ही तो हथौड़ा है ना। फिर हथौड़ा क्या है? हर मुर्ग हथौड़ा नहीं है ना। जी 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 राइट है हर भाईजान। मुर्ग हथौड़ा नहीं है, तो हथौड़ा कौन होते हैं, क्या होते हैं, तो ये हम एक नजर देने वाले हैं आप लोगों को। हाँ ओके भाईजान, समझ और गया। मेरे साथ में ज्ञानी लोग बहुत पड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, हम लोग 10-15 लोग साथ में मिल के आएंगे। अभी तो डेमो करके मैं अकेला आ रहा हूँ। नहीं नहीं, सही सही है भाईजान, तो आपकी ठीक है, बात। मैं सेशन को एंड कर दूं फिर। जी जी भाईजान, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो सेशन को एंड करते हैं हम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।